तो करें बेटा स्टार्ट। ये लास्ट पीछे एक्टिव हो जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आज रहेगा, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, कौन सा, ह्यूमन आई। उसके अंदर बेसिक आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, तो आज जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफेक्ट्स ऑफ आई। कई बार जो हमारी आई होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, डिफेक्ट आ जाते हैं। तो डिफेक्ट क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे, और उस डिफेक्ट की वजह से आपको एक खूबसूरत सी चीज़ मिलती है ना, जो आप चढ़ाते हो, कोई पिंक कोई ब्लू, मतलब अच्छा फ्रेम होना चाहिए। और बड़े ऐसे कईयों की तो और अच्छी हैबिट होती है कि हमें पतले वाला नहीं चाहिए, मोटे वाला चाहिए, लेंस नहीं, शीशा भी। इतनी कमजोर आंखें कर लेते हैं, भगवान ना करे किसी को चश्मा चढ़े, तो आइज का पहले ही ध्यान रखा करो। तो आज वो डिफेक्ट्स देखते हैं कि अगर चढ़ता है तो किस रीजन से, और क्या उसके पीछे उसको ठीक कैसे किया जाता है। जो आप ये क्या बोल सकते हो, जो देखने का यंत्र यूज करते हो, ठीक है उसको। तो पहला डिफेक्ट पढ़ेंगे मायोपिया, ठीक है, और दूसरा हाइपर मेट्रोपिया। ये पता नहीं किसका पिया है, ये मायोपिया है, ठीक है, पर नाम याद कर लेना इसको। तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डिफरेंस ये दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे बेटा हम, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, पहले ये दो पढ़ेंगे। प्रेस बायोपिया भी होता है, फोरियास भी होता है, एस्टिग्मेटिज्म भी होता है। फोरियास तो इतना अच्छा डिफेक्ट होता है कि अगर बॉडी लगातार कई दिनों तक काम करके थक जाए तो हम देखेंगे इधर तो एक आंख तो उधर पहुंच चुकी होगी, एक पीछे प्लेटफॉर्म पे रह रही होगी, यानी मिस अलाइनमेंट जो होता है उसको बोलते हैं फोरियास। तो ये कई सारे डिफेक्ट आएंगे, आगे देखेंगे। एक वो वाला भी होता है, बूढ़े कहते हैं अरे बेटा कौन सा था, है ना, तो वो वाला डिफेक्ट भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया, ठीक है, प्रेस कर दिया बायोपिया को। तो सारे पढ़ेंगे, उन चीजों को देखते हैं। मायोपिया स्टार्ट करें। देखो इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है, उसकी चीजें उसमें, उसकी चीजें उसमें मिक्स कर देते हैं। तो उस कंफ्यूजन को टेक्निकली दूर करने की कोशिश करेंगे, और एक को याद करके दूसरे में इतना करना, पहले का उल्टा, दूसरा याद नहीं करना है, पहले को सोचते हुए दूसरा लिखना है। वो आपको लिखने के लिए ट्रिक जो होगी वो बता देंगे। मायोपिया क्या है, शॉर्ट नेम, कैसा नेम है, और ये कैसा नेम है। एक बार मुझे रेंज देखनी पड़ेगी बेटा, पूरा फोकस्ड है या नहीं है। फर्स्ट अच्छा, अब तो हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं आगे पहुंच जाता नहीं तो। ये आपको पेपर में नहीं लिखना कि कहीं को लॉन्ग नेम, ये याद रखने की ट्रिक है। तो इसका दूसरा नाम ये आपको लिखना है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलेंगे, शॉर्ट साइटेडनेस। इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग साइटेडनेस। सॉरी, क्लियर हो गया। अब शॉर्ट साइट मतलब क्या होता है, जो आपका विजन है, जो आपकी नजर है, ठीक है। तो यहां पे नजर का छोटा होना और उसमें क्या, नजर का बड़ा होना। क्लियर हो गया। अगर इसका हिंदी में नाम लिखो तो दृष्टि या नजर का छोटा
होना। अब कोई दृष्टि नाम की लड़की है तो ये मत सोचना कि मेरे को छोटा कर दिया सर ने, तो मैं 4 फुट की थी 2.5 की बना दी। और यहाँ पे बड़ा नहीं करने वाला, तो ऐसा कुछ नहीं है कि छोटा बड़ा, बस याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। नहीं, क्या करोगे लिख के, ऐसा काम करते हैं। हाँ, लिखना बुरी बात है और फेल होना उससे भी बुरी बात है। नजर का बड़ा होना। हम आपके डाउट्स दूर करता चलूंगा। डाउट क्या रहता है कि ये ही नहीं पता चलेगा, एक में तो नियर पॉइंट दूर जाता है और एक में फार पॉइंट नजदीक आता है, तो हम फार पॉइंट को दूर भेज देते हैं और नियर पॉइंट को नजदीक ले आते हैं आई की तरफ, तो उसमें कंफ्यूजन होता है। पर उसको सॉरी विद लॉजिक डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताओ, चलो आई को मैं इधर बना लेता हूं, ठीक है। डस्टर कहाँ है बेटा? वाह, नाइस इन्वेंशन, वाह भाई वाह, बिल्कुल 5 नंबर मिलने चाहिए आपको जिसने भी ये किया है। करें स्टार्ट। अब नियर पॉइंट कितना होता था? आई से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, क्लियर है। फार पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होता था? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? वेरी 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 वेरी। अगर कोई कहे वेरी लार्ज से बड़ा, वेरी वेरी लार्ज होता तो वो कर लो, उससे बड़ा कहे तो उससे बड़ा कर लेना। वो कहते थे ना, मेरी गाड़ी बचपन में करते थे, मेरी गाड़ी इतनी बड़ी, मेरी इतनी बड़ी, मेरी इतनी बड़ी, है ना, तो उस ऐसा ही हो जाएगा। तो कोई वेरी लार्ज बोल ले तो उससे दो बार बोले तो 3 बार लगा देना, 3 बार बोले तो 4। इनफाइनाइट में मतलब उसको हराना हो, अपने से ज्यादा किसी को नहीं मानना है। क्लियर हो गया ना? ठीक है। तो वो दिन भी बड़े मजेदार थे। रोड से जाते सारी गाड़ी मेरी, है ना, चाहे घर पे साइकिल भी ना दिलवाए कोई। तो ये आ गया। चलें आगे। तो एक बात बताओ, जो पहले ही बहुत लार्ज है, क्या आप उसको और बड़ा कर सकते हो? जिसका पता ही नहीं उसको बड़ा कैसे करोगे? क्या पता वो आपकी समझ से या आपकी सोच से ज्यादा बड़ा हो। तो यहां पे एक ही ऑप्शन बचा ना फार पॉइंट का, क्या उसको बड़ा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फार पॉइंट क्या होगा? टुवार्ड द आई आएगा, छोटा हो जाएगा। अगर बड़ा होता तो अवे फ्रॉम आई चला जाता, नॉर्मल पोजीशन। पहले यहां था, अगर बड़ा कर पाते तो क्या होता है? आई से आई यहां ना दूर चला जाता। तो इसके पास क्या ऑप्शन बचा? जल्दी बताओ, कहां आ सकता है फार पॉइंट? कहां आएगा? टुवार्ड द आई। क्लियर हो गया? अब आ जाओ नियर पॉइंट पे। सॉरी, मान लिया किसी ने 6 महीना भर अच्छा दूध घी खाया पिया और वो कहता है कि मेरे को 25 खाने, भाई 22 सेंटीमीटर तक कम अच्छे से पढ़ सकता हूँ, 22 सेंटीमीटर पे रख के किताब को अच्छे से पढ़ सकता हूँ। भाई बिल्कुल मान लिया पढ़ सकता है, पर कुछ टाइम बाद वो 22 क्या 25 पे पढ़ने लायक भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप पढ़ सकते हो, मुझे 25 की बजाय 22 पे भी दिखेगा, पर मेरी आंख पे प्रेशर पड़ेगा। आप पढ़ के देखना 1 मिनट के लिए भी, तो प्रेशर पड़ना शुरू हो जाए, कुछ टाइम में आंख दुखना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब आंख को आप प्रेशराइज फॉर्म में स्टडी करवा रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, तो उस पर नेगेटिव असर पड़ेगा, क्या पड़ेगा? तो 25 से नीचे आप नियर पॉइंट नहीं लेके आ सकते। उससे तो एक्सरसाइज मसल्स मूवमेंट होती है बेटा, वो तो मसल्स मूवमेंट हो जाती है कि जो उससे इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक्टिव हो जाए मसल्स। ठीक है, क्लियर हुआ? तो दोनों की मूवमेंट क्या होगी? एक दूसरे की तरफ। ठीक है, इधर चला मैं उधर चला वाला कुछ कंसेप्ट नहीं रहेगा, सीधा चलो भाई। ठीक है, ये इधर चलेगा वो इधर चलेगा।
क्लियर हो गया। तो नियर पॉइंट ये कहाँ जा रहा है, नियर पॉइंट अवे फ्रॉम आई, और फार पॉइंट कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द आई। तो यहां से आपके दो डिफेक्ट बन गए। क्या बन गए, दो डिफेक्ट। अब देखो दृष्टि का छोटा किसमें हुआ था, तो उससे घट के छोटी हो रही है ना, आई की तरफ आने का मतलब आपका विजन छोटा हो गया। तो ये कौन सा डिफेक्ट, मायोपिया। और ये ठीक है। क्या वापस बताएं बेटा, कौन बच्चे, कौन सा कंसेप्ट, दोनों ही। ये समझ आ गया किसमें नजदीक आएगा किसमें दूर आएगा। तो यहां पे देखना, शॉर्ट साइट, जो साइट थी हमारी छोटी हो गई। पहले मान लेता हूं फॉर एग्जांपल मेरा नॉर्मल विजन है वो 5 किलोमीटर है, ठीक है, एलडी आएगा फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, और मेरे आई में डिफेक्ट हो गया मायोपिया, तो मुझे 5 का नहीं कितना दिखेगा, अब मान लिया 1 किलोमीटर का दिख रहा है, तो मेरा जो फार पॉइंट था वो कहाँ गया, 5 से आई की तरफ नहीं आया 1 किलोमीटर। यहां से डिस्टेंस मेजर करते हैं, जो मैं 5 किलोमीटर की चीज देख पा रहा था, अब कितने ही देख पाऊंगा, 1 किलोमीटर की। क्लियर हो गया, यस और नो। तो मायोपिया में कोई दिक्कत, हाइपरमेट्रोपिया या बाकी इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये आई एक महिला है, वो कहती है आओ माई पिया, और इधर से कह रही है, क्या बन गया ये, परे हट पिया, परे या परे मर पिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ याद करना चाहो कर लेना, बाकी एक मजाक में है, याद रखने की ट्रिक बनती है तो अपनी ओर बना लेना, ये एक मजाक का पार्ट था। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। ये पिक्चर आपको पेपर में डिस्कस नहीं करनी है, याद रखने के लिए आप नोट में डाल के इसको राइट डाउन कर लोगे। आगे चलें अब, ठीक है। अब तो टाइम जा चुका, थोड़ा सा फोकस साथ साथ किया करो बेटा, क्योंकि टाइम अभी 10 मिनट में खत्म करना है। आगे चलें। अब आपसे डेफिनेशन पूछेगा, तो इस डिफेक्ट में मायोपिया में दूर की चीज में फॉल्ट था, ठीक है ना। तो इट इज इन डिफेक्ट इन विच जिसमें क्या है, नियर बाई, पहले जो लिखो जिसमें फॉल्ट है, डिफेक्ट की बात कर रहे हैं तो फार ऑफ ऑब्जेक्ट, फार ऑफ बोलते हैं उनको बेटा, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स does not appear clear however नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, अपीयर, दूसरे आपको उल्टा लिख देना, दूसरे क्या दिखेंगे आपको, क्लियर। क्लियर है। इसमें डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज ए डिफेक्ट इन विच नियर बाई ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, डज नॉट अपीयर क्लियर, और फार ऑफ क्या हो जाएंगे, कर लोगे पूरी स्टेटमेंट। चलें आगे, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए नियर पॉइंट आया था या फार पॉइंट आया था, अगर आपको डायग्राम ध्यान होगा तो हियर फार पॉइंट शिफ्ट्स टुवर्ड्स आई, क्या होता था, ये फार पॉइंट किस तरफ आ जाता था, और इसमें क्या आएगा, नियर पॉइंट आएगा, दूसरा क्या आएगा, नजदीक जाएगा या दूर जाएगा, हट परे पिया, इस तरीके से। तो नियर पॉइंट गोज अवे फ्रॉम आई,
क्लियर बेटा, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब मैं इस डायग्राम का आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, पर उससे पहले अब ये हटा देते हैं हम, अब इसका कुछ ज्यादा सा काम नहीं रहेगा। अगर मेरी एलडीआई होती, एलडीआई के लिए आपकी जो चीजें हैं नियर बाई पे ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी भी इमेज कहां बनेगी? रेटिना के ऊपर। और अगर इनफाइनाइट पे रखा है यानी फार ऑफ पे, तो उसकी इमेज भी कहां बनेगी? उसकी इमेज भी कहां बनेगी बेटा? रेटिना के ऊपर। ये किसका डायग्राम है? नॉर्मल आई का। ये आपको दोनों साइड बना के दिखाना है, नॉर्मल आई का डायग्राम इधर भी उधर भी। क्लियर है? अब इससे आगे डिस्कस करोगे आप मायोपिक आई। कैसी आई है? जिसको मायोपिया का डिफेक्ट हो रखा है उसको मायोपिक आई बोल देंगे। तो मायोपिक आई के अंदर आप ध्यान से देखना हो एक बार, चाहे घर पे जाके वीडियो से वो कर लेना, पर आज टाइम कम है, डायग्राम समझ आपको पक्का आना चाहिए। मायोपिक आई में कौन से वाली चीजें आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही थी? दूर वाली ना। तो आप डायग्राम बनाओगे तो दूर वाली रेज कैसे दिखाते हो आप? फार पॉइंट से पहले कुछ टाइम कुछ हिस्से तक सॉरी डॉटेड डॉटेड चलाएंगे और फिर क्या करेंगे हम? आगे उनको सीधी बना देते थे। बहुत लंबी लाइन को ऐसे ही दिखाते हो ना, ऐसे। तो ये हो गया। इसमें क्या पड़ा था? विजन क्या रह गया था? छोटा रह गया था। तो यहां पे रेज भी क्या रहेंगी? छोटी रह जाएंगी। एक एग्जांपल बताता हूं। मान लिया आपको जंप करना, लॉन्ग जंप, ठीक है, और इधर से आगे बीच में नहर है या कोई नाला वगैरह आ गया, उसको पार करके जाना है, ठीक है, और उधर से एक पटरी है, आपको निकलना है। तो अगर आप छोटे रह जाओगे तो क्या हो गई? गोता खा जाओगे, ठीक है। क्या पता वहां पे फिर मछलियां हो तो मछलियां ढूंढने लग जाओ, बिजनेस भी हो जाएगा। तो उसको छोड़ो। तो जब आप जंप करते हो अगर शॉर्ट रह गए तो यहाँ पे भी क्या याद रखना? शॉर्ट वर्ड आपको याद रखना है। जो रेज हैं डिफेक्ट में वो क्या रह जाएंगी? शॉर्ट रह जाएंगी। शॉर्ट रहने का मतलब उससे क्या होंगी? वो रेटिना से पहले फोकस होगी, यानी जो आपने जंप लिया वो क्या रह गया? छोटा रह गया। क्लियर है? डिफेक्ट किस में था? ये पक्का ध्यान रखना है। अब नियर आई कैसी थी? नियर बाई ऑब्जेक्ट, उसमें कोई समस्या नहीं थी। तो नियर बाई वाली जो आप रे डालोगे उसको हम डॉटेड से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? और उनको आपको कहां फोकस करवाना है? रेटिना पे। क्लियर हो गया? जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी इमेज आपकी रेटिना पे ही बनेगी। क्लियर हो गया? अब अगली बात, इसका फार पॉइंट शिफ्ट होके मान लिया यहां आ गया, कितने पे? 1 किलोमीटर पे। ये उसका न्यू फार पॉइंट होगा या नहीं होगा? इस पॉइंट को आप समझे भाई? मैंने जैसे ये कहा था पहले, इनफाइनाइट तक का देख पा रहे थे, वो इनफाइनाइट का नहीं, पर कुछ डिस्टेंस तो ऐसा होगा जहां तक का वो क्लियर देख पाएगा। तो अब वो 1 किलोमीटर तक का देख पा रहा, तो उसका नया फार पॉइंट क्या हो गया? 1 किलोमीटर। क्लियर हुआ? तो अब वो 25 सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर के बीच की सारी चीजें देख पाएगा। पहले कितनी देख पाता था? 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक की। समझ आया मायोपिया क्या होता है? ठीक है। तो इसके बीच की अगर आप यहां से यहां तक की कोई भी रे दिखाना चाहते हो तो वो भी सीधी कहां जाएंगी? वो भी कहां जाएंगी? रेटिना पे। तो उसके बस डिफेक्ट कहां है? इससे पीछे वाली जितनी भी रेज हैं वो कहां होंगी? उससे पहले फोकस हो जाएंगे। क्लियर हो गया? किसी तरीके का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा।
अब मैं इधर वाला डिफेक्ट एक्सप्लेन करूं। इधर वाला इससे उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं। आज अगर 7 ना नोट कर पाऊं, मैं स्पीडली करवा रहा हूं क्योंकि 5-7 मिनट में खत्म कर देंगे। अधूरा रह गया तो फिर बात गड़बड़ा जाएगी। इस डिफेक्ट में किसके साथ प्रॉब्लम थी? नियर बाय के साथ। इस डिफेक्ट में किसके साथ प्रॉब्लम थी? तो नियर बाय वाली जो रेज आप चलाओगे वो कहां लॉन्ग हो गई, कहां हो गई? तो रेटिना से पीछे चली जाएंगी, ये ज्यादा लंबा जंप लेगी। उसका जंप कैसा था? छोटा। इसका जंप कैसा हो गया? ठीक है, रिक्वायर्ड से लंबा चला गया। तो यहां ऐसी सिचुएशन है कि 2 नाले हैं और बीच में एक ही बाउंड्री है। इधर से आप कूदोगे, दूसरे से जाने का रास्ता, तो अगर उससे आगे कूदे तो भी पानी में, पीछे कूदे तो भी पानी में, तो आपको रेटिना पे ही पहुंचना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा बेटा, समझ आ गया? याद रह जाएगी। देखो शॉर्ट वर्ड कितना आपको हेल्पफुल हुआ। मायोपिया में विजन शॉर्ट हो रहा है और रेज भी शॉर्ट रह रही हैं। हाइपरमेट्रोपिया में विजन बड़ा हो रहा है, रेज भी क्या हो रही हैं? रेटिना से आगे लॉन्ग जंप लेके जा रही हैं। हेल्पफुल रहेगा कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद वाले में कोई प्रॉब्लम थी? भाई अगर मैं बात करूं फार ऑफ से कोई चीज आई, उसमें तो कुछ नहीं भाई, वो तो अपनी मस्ती से आएगी और सीधी कहां जाएगी? रेटिना में। ये कहेगी अपना तो पास बन रहा है भाई, अपनी तो एंट्री फिक्स है, ठीक है ना। चले आगे। अब इसका नियर पॉइंट कहां जाता है? आई से टुवर्ड या अवे? ओ, इतना भी अवे नहीं जाना था। कहां जाएगा? टुवर्ड या अवे। तो इसका नियर पॉइंट यहां कहां शिफ्ट हो गया होगा? यहां शिफ्ट हो गया होगा ना। मान लिया इसमें क्या होता है, 25 सेंटीमीटर तक नहीं दिखता, किसी को 30 के बाद का क्लियर दिखता है, किसी को 35 सेंटीमीटर के बाद का। तो इसमें उसकी रेंज क्या हो जाएगी? मान लिया 30 पे दिखता है तो 30 से इनफाइनाइट। क्लियर हो गया? पहले में 25 से 1 किलोमीटर का एग्जांपल लिया, इसमें 30 से, तो एक में 25 वाली वैल्यू बदलेगी, एक में इनफाइनाइट वाली वैल्यू बदलेगी। तो आपको क्या करना, अगर यहां से रे आती है तो उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सीधी आपको कहां दिखेगी? यहां से या इससे पीछे जितनी भी रे आई वो सारी कहां जाएंगी? बना लोगे। तो डॉटेड आपको क्या दिखा रही है यहाँ पे? सही वाली रेज को, और डार्क क्या दिखा रही है? डिफेक्टेड। बुक को मत फॉलो करना, बुक में कंफ्यूज होगे, पेपर में आप ये डायग्राम फॉलो कर लेना। कम से कम 3 नहीं तो आप उसके अंदर 3 पॉइंट दिखाओ, नॉर्मल नियर पॉइंट, नॉर्मल फार पॉइंट, और जो डिफेक्टिव आया। नियर है तो नियर पॉइंट, फार है तो फार पॉइंट। क्लियर हो गया यहां तक? चलें आगे, ठीक है। अब मैं चलता हूं वही आगे, बस कोज और करेक्शन 2 चीजें बच गई। कोज ये देखा गया कि भाई हो सकता है जो हमारा आई लेंस था उसकी फोकल लेंथ कम हो गई हो। वो उसको यहां फोकस कर रहा था, तो फोकल लेंथ क्या होती है? आपने लेंस का जब टॉपिक करा, पैरेलल से रेज आई और जिस पॉइंट पे फोकस होती है उसके डिस्टेंस को ही तो फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इसने पहले यहां कर रहा था, डिफेक्ट की वजह से उसकी फोकल लेंथ इतने की बजाय इतनी रह गई, छोटी नहीं हो गई। तो पहला रीजन क्या होगा? डिक्रीज इन फोकल लेंथ, ठीक है। दूसरा रीजन ये माना गया है कि जो आई का साइज है पहले हो सकता है इतना रहा हो, किसी डिफेक्ट की वजह से आई के अंदर सूजन आ गई हो या आई का जो साइज है वो क्या हो गया हो? बढ़ गया हो। तो फोकल लेंथ को याद करना, कम हुई है, आई साइज क्या हुआ है? बढ़ा। तो इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। कर लोगे बेटा विद लॉजिक याद। इधर वाले का कोज क्या है? इससे उल्टा जस्ट। फोकल लेंथ इसमें क्या हुई? रेटिना से ज्यादा पे फोकस कर रहा है, तो एफ क्या हो गया?
या आप ऐसे करना इंक्रीज इन फोकल लेंथ। और दूसरा भाई इसमें हो सकता है पहले साइज क्या रहा हो, अब क्या हो गया, वो डिक्रीज। तो डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन आप इस एक को याद करोगे पहले मायोपिया की फोकल लेंथ याद रखो क्या हो रहा है, फिर वही शॉर्ट वर्ड आपके काम आएगा। क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ये आई बॉल का साइज इससे क्या है, उल्टा, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब इधर से उधर चलोगे तो इसमें डिक्रीज हुई थी, उसमें इंक्रीज, और दूसरे वाली चीज इंक्रीज हुई थी, वो क्या हो गई, डिक्रीज। क्लियर हो गया। अब वेरी लास्ट पॉइंट, करेक्शन। वेरी लास्ट पॉइंट क्या रहेगा, करेक्शन। इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, अब कहोगे सर चश्मा पहना कर, है ना। अब वो चश्मा कौन सा होता है, कन्वेक्स या कनकेव, आप खुद ही आंसर बता दोगे। ये वाला क्या करता है, लेंस इन रेज को यूं कहेगा भाई मत कूद, इकट्ठा बैठ जाए, क्या कर रहा है, उनको कन्वर्ज। और इस वाले लेंस का काम क्या है, डाइवर्ज। ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचते हैं। एक बच्चा ऐसा था जिसका जंप लॉन्ग छोटा रह रहा है, तो आप उसको क्या करोगे, थोड़ा सा धक्का देते क्या हो जाएगा, वो पूरा नहीं पहुंच जाएगा या नहीं होगा, अरे बोल तो दो। तो उसको धक्का कौन सा दे रहा है, ये या वो क्या कर रहा है, उसकी रेंज को थोड़ा सा हाई कर रहा है। और दूसरा एक को इतना ज्यादा लॉन्ग जंप है, फिर उसका क्या करेंगे, भाग रहा है, पीछे से शर्ट पकड़ लो। ठीक है, यानी उसको क्या करवा दो, कन्वर्ज करवा दो, तो वो कौन सा लेंस करेगा, कर दो ये काम बस। तो फिर देखो, फिर हाँ देख लेना, कहीं पढ़े पढ़ाएगा काम तमाम कर दो, अच्छे से पढ़ लेना। कुछ तो ऐसे सोच रहे हो पेपर में तो आना नहीं, बस आपने पढ़ा और हम जाके किताब देखे भी नहीं गए ना। चलो आगे करें शुरू। तो हमें क्या करना था, पहले वाले में रेज क्या हो रही थी, शॉर्ट। किस वाले की हो रही थी शॉर्ट, दूर वाले की ना। तो ये लेके आए भाई, ये यहां लगा देंगे। तो ये इसको ये करो, थोड़ा सा मैं उसको अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर पाए। तो रेज को थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रखना, ज़्यादा दूर मत लेके आना, ताकि हम उस डिफरेंस को दिखा सके। तो ये यहाँ से क्या होंगी, ये पहुँच गई भाई, इसको मिल गया जंप। ठीक है। अब ये कहाँ जाएगी, यहां से सीधी आपको कहाँ भेज देनी है, रेटिना पे। हो गया करेक्शन। तो ये किससे होगा, बाई कनकेव लेंस। अब बात रही नियर पॉइंट वाला। तो नियर पॉइंट वाले तो कोई समस्या ही नहीं, ये वाली रे तो कहाँ से आती हुई दिखेंगी भाई, नियर वाले तो इसके पीछे पीछे। चलो भाई हम तो पहले भी वहीं से जा रहे थे, अब भी क्या हो रहा है, वहीं से जा रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है। आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। 10th में इस पे इतने न्यूमेरिकल नहीं पूछते, 12th में पूछते हैं, और आपको समझ ही नहीं आएगा न्यूमेरिकल बनाए कैसे। कभी भी याद रखना, जब एक से ज्यादा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, चाहे लेंस है या मिरर है, अगर कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हो तो पहले की जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो पहले का इमेज डिस्टेंस दूसरे का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। पॉइंट समझ आया, पहले का इमेज डिस्टेंस दूसरे का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इस लेंस ने प्रैक्टिकली किया क्या, अगर आपको दिख रहा हो तो ये इस लेंस ने वहां इमेज नहीं बनाई, इस लेंस ने
इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज को बना के इसके नियर पॉइंट पे रख दिया। किस पे रख दिया? नियर पॉइंट पे, मतलब हाँ यहाँ नियर पॉइंट पे रख दिया, और नियर पॉइंट से इस वाले लेंस ने इमेज को उठाया और क्या कर दिया? फाइनल स्क्रीन पे बना दिया। तो पहले ने जो इमेज बनाई वो कहाँ रखी? दूसरे के ऑब्जेक्ट की जगह। इसने बना के यहाँ रखे और यहाँ से वहाँ चली गई। दूसरे में भी ऐसा ही होगा। ये चीज बहुत ध्यान से समझने की है। क्लियर हो गया? ओके। इसमें उल्टा आ जाओ, करेक्शन। इसमें क्या यूज कर देंगे? आगे इसमें प्रॉब्लम किस में थी? नियर वाले में थी ना। तो ये रेज बाहर की तरफ दिखाना, यहां से थोड़ा सा अंदर बेंड करेंगे और यहां से और ज्यादा अंदर बेंड करके पहुंच जाएगा। फार वाले में कोई दिक्कत थी? फार वाले में कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसने क्या किया? इतना इनफ है। इसने क्या किया वो मैंने आपको बता दिया। इसकी इमेज को कहां बना के रख दिया? पीछे जो न्यू नियर पॉइंट था, और वहां से कहां चली जाएगी? आगे चली जाएगी। तो ये ध्यान रख लेना कि इस लेंस ने क्या किया है, बस उस इमेज को वहां उठा के रख दिया जहां से आपको क्लियर दिखता था, और वहां से तो आपके आई लेंस ने उसको देख ही लेना है। क्लियर हो गया? तो दोनों करेक्शन समझ आ गई। डिफेक्ट क्या क्या था, क्या क्या यूज होंगे, ठीक है। ये मत सोचना बेटा कि क्वेश्चन ना आए, हो सकता है बीच में एक आधा डाल भी दे। क्लियर हो गया? तो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी आंखों की देखभाल करें। अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से चेक करवाएं, नहीं तो फिजिक्स वाले डॉक्टर हैं ही, बताते रहेंगे कि ताकि नौबत ही ना आए। ठीक है।